हमारे समाज का विचार है, जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जो स्थापित पार्टियां हैं वो हमारा समाज जिस लायक है, जो कॉन्टेस्ट करने लायक है, उनको आगे लाएं, उनको अपन उस प्रतिशत में टिकट दे और विधायक सांसद बनाए। हमारे जैसे संस्कार होंगे, हमारे माता पिता ने हमको जैसे संस्कार दिए होंगे, क्योंकि पहला संस्कार हमारी माता से ही हमको मिलता है। मुख्य उद्देश्य है कि माता पिता का सम्मान करे, जीवित में भी करे और दिवंगत होने के बाद। त्याग की हद से गुजरते हैं माँ और बाप, बच्चों के भविष्य के लिए क्या क्या नहीं करते हैं माँ और बाप। बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए ही बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए ही सिर्फ दिल ही नहीं रूह में उतरते हैं माँ और बाप। सिर्फ दिल ही नहीं रूह में उतरते हैं माँ और बाप। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है पब्लिक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। आज जिस तरीके से शोभा यात्रा निकाला गया है, भव्य शोभा यात्रा निकाला गया, और आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ जिन्होंने इसका आयोजन किया है वो भी मौजूद है और तमाम लोग भी मौजूद हैं। यहाँ पर काफी तादाद में जनता भी आई हुई है और लोग आए हुए हैं और लोगों से भी बातचीत करेंगे। और जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कि आज की इस शोभा यात्रा को लेकर और वही जिस तरीके से इन्होंने इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है उसको लेकर ये लोग क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अरविंद गांधी एडवोकेट, राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष, भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा नई दिल्ली। सर, जिस तरीके से आज भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहें? सबसे पहले हमारे गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष और बिहार के प्रभारी श्री नारायण साहू जी और इनके पूरे परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये अपने माता जी के प्रथम पुण्यतिथि पर अपने पिताजी की याद में इन्होंने आज सुबह जो है त्रिनेत्र गणेश जी का भद्रघाट से जो है शहर में और इस्लाम तक जो है शोभा यात्रा का आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में पटना के लोग शामिल हुए। बहुत गणमान्य व्यक्ति भी आए थे। इसमें नेपाल से हमारे नेकपा माओवादी के मध्य प्रदेश के सदन के नेता, 2 बार सांसद, 2 बार विधायक रहे भरत शाह जी, उनकी धर्मपत्नी जो पूर्व सांसद हैं श्रीमती दिल कुमारी शाह जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री सतीश गांधी जी, नरेंद्र साहू जी वो भी राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य श्री रामाशंकर साहू जी, हमारे युवा अध्यक्ष श्री प्रकाश गुप्ता जी और हमारे प्रदेश के महामंत्री उत्तर प्रदेश के संपूर्णानंद गुप्ता जी, तमाम हमारे साथी जो है इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और मोरबी के विधायक जो है रणविजय साहू जी भी आए थे और तमाम लोग अभी आने वाले हैं। सभी लोगों ने जो है इस कार्यक्रम में शिरकत किया है और इन्होंने जो है एक अच्छी परंपरा की शुरुआत किया है, जो वर्तमान मॉडर्न कल्चर में जहाँ पे हम अपने बड़ों का सम्मान करना धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। विदेशों के लोग, पाश्चात्य लोग हमारी भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं और हमारे भारत के लोग जो है पाश्चात्य संस्कृति में जो है अपने संस्कृति सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। हम श्री नारायण साहू जी ने और इनके पूरे परिवार ने जिस प्रकार से एक नई परंपरा का सूत्रपात किया है, इन्होंने एक तरीके से समझिए कि जो भटकाव है भारतीय संस्कृति में हमारे जनमानस से, ये एक किरण के रूप में जो है ये कार्यक्रम में आयोजित कर रहे हैं, माइलस्टोन है। और मैं यहाँ पर जितने लोग शामिल हुए हैं और जहाँ तक आपके चैनल के माध्यम से हमें लोग सुन रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि इस कार्यक्रम से उनको जो है प्रेरणा लेना चाहिए और हमें यह महसूस करना चाहिए कि जो है हम अपने बड़े बुजुर्गों का, माँ बाप का सम्मान करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, तो निश्चय ही जो है आने वाली पीढ़ी भी उनका सम्मान करेगी, क्योंकि हर व्यक्ति कभी न कभी बुजुर्ग होता है, वरिष्ठ होता है। तो यह संस्कार जो है जन्म से घर में मिलता है और जैसा हम करेंगे वैसा ही जो है आने वाले भविष्य में हमको मिलता है। तो इस प्रकार की बातें, और साथ ही साथ मैं अपने साहू समाज की तरफ से यह संदेश देना चाहता हूँ कि बिहार में ये चूँकि बिहार के प्रभारी भी हैं और कई प्रकार के कार्यक्रमों का इन्होंने आयोजन किया, हमारे संगठन का, समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो पूरा 28 राज्यों में हमारा संगठन है और कई राज्यों से लोग आए थे। तो मैं साहू समाज और के माध्यम से यहाँ की सरकार को भी ये बताना चाहते हैं कि आगामी समय में जो अक्टूबर में चुनाव होने वाला है, हमारे साहू समाज की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, उनको जो है
जो कॉम्पिटेंट हैं, जो चुनाव लड़ सकते हैं, उनको भी भागीदारी देने का काम करेंगे। नहीं तो हमारा समाज, हमारा संगठन जो है सबक सिखाने का भी काम करेगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी राजनीतिक दलों को मैं ये बताना चाहता हूँ। बहुत बहुत सर, जिस तरीके से कहा जाता है कि आज के युवा पूजा पाठ पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आपने तो अपने माता पिता की याद में इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम आयोजित कर दिया। देखिए, मैं मानता हूँ पूजा पाठ बहुत आस्था का चीज़ है। अगर युवा शुरू में ही अगर पूजा पाठ करने लगे, अगर अपनी जैसे कहता नहीं मेडिटेशन करना, एक अंदर से शक्तियाँ संचार होती है। अगर शुरू से युवा करने लगे तो कभी वो दिशा नहीं भटकेगा। लक्ष्य को प्राप्ति करना उसका तय है। मतलब जो तमाम युवा जो है अब भक्ति के मार्ग पर नहीं चलना चाहते हैं, उन लोगों को मतलब आप क्या संदेश तो यही है कि सही रास्ता चले, इस चीज़ को एडॉप्ट, इस चीज़ को एक्सेप्ट करे और आगे बढ़े। मैम, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मंजू कारेमोर है। मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ और हमारे मार्गदर्शक उमेश साहू भैया जो महाराष्ट्र से ही बिलोंग करते हैं, उनकी तरफ से और संपूर्ण महाराष्ट्र की ओर से श्री नारायण भैया को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया। तो आप महाराष्ट्र से बिहार में आई हैं? जी जी जी, इनके आमंत्रण पे, हमारे भैया के आमंत्रण पे हम यहाँ तक आए हैं। उनके कार्य ही इतने अच्छे हैं कि हम उन्हें ना बोल ही नहीं पाए। मतलब सिर्फ इस कार्यक्रम के लिए? जी जी, इस कार्यक्रम के लिए। और ये कार्यक्रम के पीछे कुछ संदेश था जो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो उस संदेश को सुन के मैं यहाँ आई हूँ कि उन्होंने अपनी माता के याद पर ये कार्यक्रम रखा है। तो मुझे बहुत, और युवा पीढ़ी के लिए भी वो आगे बहुत कुछ करना चाहते हैं, मैं भी आगे उसमें योगदान देना चाहती हूँ। वो जब भी मुझे बिहार बुलाए, मैं बच्चों के लिए ट्रेनिंग सेशंस भी लेने के लिए तैयार हूँ, हाउ टू डेवलप द रीडिंग हैबिट्स, जिससे बच्चों की रीडिंग हैबिट्स आगे बढ़े। उनको वो उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अभी आप कोई कविता बोल रही थी, वो थोड़ा बता दीजिए। देखिए, जब हम कोई कार्यक्रम करते हैं, आज जो कार्यक्रम आयोजन किया है भैया ने, उसके पीछे सबसे ज़्यादा मेहनत उनकी धर्मपत्नी की है। वो पूरा संभाल रही है, तभी भैया इतने फ्रीली काम कर पा रहे हैं, है ना? तो माता का पत्नी का एक अलग सहयोग होता है। मैम, आपसे एक अनोखा सवाल होगा। आपने धर्म पत्नी की बात की, लगातार अभी कई सारे वायरल मुद्दे आप देखी होंगी, उस पर क्या कहा जा रहा है कि मतलब आप अपना राय बताएं। मेरी ये राय है कि अ, भैया ने बिल्कुल सही कहा, श्री नारायण भैया ने, कि हमारे जो नया युवा पीढ़ी है वो कहीं संस्कृति से दूर होती जा रही है, और वो हमारा काम है। और सबसे मेन तो एक घर की महिला होती है, उनका कार्य होता है कि बच्चों को संस्कृति संस्कार से जोड़े रखे। देखिए, पहले का जो जमाना था, एक मुखिया कमाता था और घर में 15 लोग सुकून से खाया करते थे। और आज देखिए, दोनों कमाने जाते हैं लेकिन बच्चों पर संस्कृति का अभाव है ना? तो ये हमारा काम है कि हम संयुक्त परिवार में रहें, ताकि हमारे बड़े बुजुर्ग उनको संस्कार दे सकें। आज के इस कार्यक्रम से क्या संदेश जा रहा है? नारायण भैया ने जो ये कार्यक्रम रखा है, उसका सारी आपके सामने रख रही हूँ कि समय के साथ चलते थे, समय के साथ चलना है, दिखावे की इस अंधी भीड़ से बाहर निकलना है। यही तो चित्त का चिंतन है, यही तो मन का मंथन है, यही तो चित्त का चिंतन है, यही तो मन का मंथन है। जमाने को बदलने के लिए खुद को बदलना है, जमाने को बदलने के लिए खुद को बदलना। खूब मैम। सर, क्या नाम होगा आपका? मैं सतीश गांधी, राष्ट्रीय महामंत्री प्रभारी पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा, भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा। सर, भव्य कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, कहाँ से आए हैं आप? पटना से ही हैं आप? नहीं, मैं यूपी बनारस के पास भदोही भदोही एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से आया हूँ। और हमारा भदोही डिस्ट्रिक्ट पूरे विश्व में जाना जाता है वूलन कारपेट्स के लिए। आप यूपी से इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं? एकदम एकदम, मैं यूपी से आया हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ श्री नारायण शाह जी का, जो हमारे गुजरात प्रदेश के हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और बिहार के प्रभारी हैं, कि इन्होंने अपने माता पिता की याद में ये कार्यक्रम भगवान त्रिनेत्र गणेश जी की यात्रा और ये भव्य भजन संध्या और भव्य भंडारा का आयोजन किया। इससे हमारी आने वाली पीढ़ियों को ये प्रेरणा मिलेगी, ये संदेश मिलेगा कि हमको अपने माता पिता का सम्मान किस हद तक करना चाहिए। मतलब आज के युवा इसे सीखेंगे? एकदम जरूर सीखेंगे। और रही बात बिहार के बारे में, मैं पटना वासियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने इस यात्रा में सम्मिलित होकर इस यात्रा को सफल बनाया और
दूर दराज से आए हमारे संगठन के लगभग कई प्रदेशों के पदाधिकारी आए हुए हैं इस कार्यक्रम में। ये हमारा सौभाग्य है कि भगवान गणेश त्रिनेत्र गणेश की इस यात्रा में हमें शामिल होने का अवसर मिला। और लगे हाथ थोड़ी राजनीति पे भी चर्चा हो जाए, क्योंकि बिहार में आने वाला चुनाव है और हमारा समाज जिस अनुपात में बिहार में है, उस अनुपात में यहाँ की सभी स्थापित राजनीतिक पार्टियों को, आपके समाज का इस बार विचार क्या रहेगा? हमारे समाज का विचार है जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जो स्थापित पार्टियां हैं वो हमारा समाज जिस लायक है, जो कॉन्टेस्ट करने लायक है, उनको आगे लाएं, उनको अपन उस प्रतिशत में टिकट दे और विधायक सांसद बनाए। देखिए हमारे साथ महिला भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं और उनसे भी जानते हैं कि इस शोभा यात्रा को लेकर और इस भव्य कार्यक्रम को लेकर ये क्या कुछ कह रही है। मैम सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम हुआ आपका? मैं डॉक्टर सुमन साहू, महिला प्रदेश प्रभारी उत्तर प्रदेश, भारतीय तैनिक साहू राठौर महासभा। अच्छा, आज जिस तरीके से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, आप भी शामिल हुई है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे छोटे भाई श्री नारायण शाह जी ने ऐसा विचार किया कि हमें ऐसे आयोजन करने चाहिए, और मैं इस आयोजन में सम्मिलित हूँ। इसके लिए इनको बारंबार धन्यवाद देना चाहूँगी और इनके पूरे परिवार को भी धन्यवाद देना चाहूँगी। आपसे एक सवाल रहेगा, जैसे कहा जाता है कि औरतें जो होती हैं वो अपने मायके वालों को ज़्यादा प्रीफर करती है, लेकिन इनकी जो पत्नी है उन्होंने अपने सास ससुर के लिए इतना कुछ किया है, पीछे से तो सब कुछ वही संभाल रही है, तो इस पर क्या कहें? इस पर मैं ये कहना चाहूँगी कि ये हमारे संस्कार पे डिपेंड होते करते हैं। हमारे जैसे संस्कार होंगे, हमारे माता पिता ने हमको जैसे संस्कार दिए होंगे, क्योंकि पहला संस्कार हमारी माता से ही हमको मिलता है। उसके बाद हमारा जो बचपन होता है हमारे मित्रों के द्वारा, फिर हमारा ये समाज हमें संस्कार देता है। इन संस्कारों से ही हम कहीं ना कहीं हमें जो एक भावना बनती है, विचार बनते हैं, और उसको हम कैसे व्यक्त करते हैं इन भावनाओं को। तो आज जो व्यक्त करने का तरीका हमारे भाई शाह जी ने लिया है, वो अपने आप में बहुत अनूठा प्रयास है, और मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ियां कहीं ना कहीं इनसे बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा। आपका नाम क्या हुआ? एसपी गुप्ता, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष भारतीय तैनिक साहू राठौर महासभा, और मुंबई से खास इस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए पटना आया। कार्यक्रम को देख के कैसा लग रहा है? कार्यक्रम तो ऐसा भव्य है जिसका शब्दों में बयां कर पाना बहुत ही मुश्किल है, और यह कार्यक्रम न सिर्फ आने वाली पीढ़ी को बल्कि आज के वर्तमान समय के वर्तमान लोगों को भी इनसे सीख लेनी पड़ेगी। जो श्री नारायण शाह और इनके भाइयों में अटूट एक बंधन है, अटूट विश्वास है, एक दूसरे के बीच में लगाव है, और जो माता पिता के प्रति इन्होंने जो समर्पण की भावना दिखाई हुई है वो तो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं खुद भी इस कार्यक्रम से सीख करके इसका काफ़ी मात्रा में पूरे महाराष्ट्र में प्रचार और प्रसार करूँगा। सर अब आपसे बस अंतिम सवाल रहेगा कि आपका ये जो आज के कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या था? आज के बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मुख्य उद्देश्य है कि माता पिता का सम्मान करें, जीवित में भी करें, और दिवंगत होने के बाद बच्चों का क्या है कि जिस कोख से हमने जन्म लिया है, बच्चों को जन्म देने में माताएं कितने कष्ट उठाते हैं, 9 महीने के कष्ट होते हैं, और उनको बच्चे क्या है कि जब उनकी आवश्यकता होती है तो बच्चे उन्हें 9 महीने की नहीं संभाल पाते। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। यह संदेश हमारा इसी रूप में कि नहीं, बच्चे हमेशा माँ बाप का सम्मान। चलिए, तो जैसा कि आपने इनकी बातों को सुना और वहीं इनकी बातों से आप कितने सहमत, और इसके साथ ही आज के इस कार्यक्रम को लेकर जो भव्य शोभा यात्रा निकाला गया, इसको लेकर आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं? आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे पब्लिक न्यूज़ 24। धन्यवाद।